दोस्तों मास्टर्स मिस्टर ओलंपिया के दो कैटेगरी के रिजल्ट हम लोग के सामने हैं, जहां पे टोटल के विनर हम लोग को नजर आए हिदेटाडे यामागिशी एंड सेकंड पे रहे डेविड हेनरी। अब इन दोनों बॉडी बिल्डर्स के बीच में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है, क्योंकि जो यहाँ पे विनर आए हैं हिदेटाडे, उनकी फिजिक काफी ज्यादा अनफ्रेश लग रही थी, काफी वोर्न आउट लग रही थी उनकी फिजिक। वहीं अगर हेनरी की बात करें, उनकी फिजिक बहुत ज्यादा फ्रेश और एक कंप्लीट फिजिक नजर आई हम लोग। लेकिन ऑफकोर्स यहाँ पे जजेस ने कंडीशनिंग की तरफ अपना झुकाव ज्यादा रखा, जिसकी वजह से यहाँ पे यामागिशी को विन मिली। लेकिन दोस्तों अगर इन लोग का कंपैरिजन हम लोग देखें, काफी शॉर्ट्स में बहुत ही अनप्लीजिंग फिजिक लग रही थी यामागिशी की, जहाँ पे उनकी फिजिक में सिर्फ एक एडवांटेज दिख रहा था, वो था कंडीशनिंग का। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोग को ओपिनियन चाहता हूँ, क्या यहाँ पे यामागिशी जीतना डिजर्व करते थे सिर्फ कंडीशनिंग की बेसिस पे, या पे हेनरी को ये जीत मिलनी चाहिए थी बिकॉज ऑफ हिज हायर लेवल ऑफ कंप्लीटनेस एंड बेटर एस्थेटिक फिजिक? आप लोग कमेंट्स में बताइए। यहीं पे हम लोग अगर चले अपने दोस्तों क्लासिक फिजिक की तरफ, वहां पे दोस्तों एलेक्स कार्बोनेरो हम लोग को जीतते हुए नजर आए। और मैं सच बताऊं दोस्तों, मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे एलेक्स की एज 40 ईयर्स से ज्यादा है। मतलब वो अभी भी बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव है क्लासिक फिजिक में, वो टॉप कंटेंडर है और अभी रिसेंट में ही वो आर्नोल्ड क्लासिक भी जीत चुके हैं एंड उनकी फिजिक अभी भी बहुत ज्यादा फ्रेश है। और मुझे यहाँ पे ये भी लगा कि उन्होंने 100% अपनी फिजिक को पुश नहीं किया है, कुछ परसेंट रख लिया है थोड़ा बचा के, बिकॉज उनको पता था कि बहुत आसानी से वो ये कॉम्पिटिशन जीतेंगे, क्योंकि कोई उनके आसपास भी नहीं था। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने बॉडी बिल्डर्स की रिसेंट की अपडेट की तरफ। यहाँ पे दो बहुत ही बड़े बॉडी बिल्डर्स की तरफ से हम लोग को कमाल की अपडेट्स देखने को मिली है, सैमसन दौदा एंड निक वॉकर। एंड इन दोनों की ये अपडेट्स को हम लोग कंपेयर करें, दोनों अपडेट 10 वीक आउट की है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे क्लियरली एक बात बोलना चाहूंगा, सैमसन दौदा बहुत आगे नजर आ रहे हैं। दोस्तों इस लेवल की जो हार्डनेस और इस लेवल की जो ड्राइनेस है, वो उनकी आर्नोल्ड क्लासिक से 1 वीक आउट पे थी, जहां पे 10 वीक आउट में ही उनकी ऐसी फिजिक नजर आ रही है और कमाल की अभी भी साइज वो होल्ड करके रखे हैं। हाँ, लेकिन इन दोनों पिक्चर्स के कंपैरिजन में अगर हम लोग निक वॉकर को देखें, निक वॉकर की जो पिक्चर है वहां पे जो लाइटिंग है वो इतनी बेहतर नहीं है जितनी सैमसन दौदा में, और निक के लिए एंगल्स भी बहुत फेवरेबल नहीं है उस पिक्चर के। लेकिन दोस्तों हम लोग फिर भी देख सकते हैं, अगर ध्यान दें दोनों की फिजिक की डिटेल्स, तो यहाँ पे क्लियरली हम लोग को सैमसन दौदा आगे नजर आ रहा है। सैमसन की लेग्स की डिटेल्स को आप लोग जरा यहाँ पे नोटिस करिए, आउटस्टैंडिंग नजर आ रही है। उनकी चेस्ट के फाइबर्स उनकी फिजिक को एक लेवल और अप लेके जा रहे हैं। वहीं दोस्तों निक वॉकर की फिजिक में इस लेवल की अभी स्ट्राइशंस और फाइबर्स हम लोग को नहीं दिख रहे हैं, इस लेवल की ड्राइनेस नहीं दिख रही है हम लोग को। अब दोस्तों इस कंपैरिजन का मतलब यहाँ पे ये निकल रहा है कि इस बार सैमसन दौदा एक फिनोमिनल शेप में आने वाले हैं। और हम लोग पिछले 1 साल से सिर्फ यही बात कर रहे हैं कि अगर सैमसन दौदा अपनी एकदम क्रिस्प फिजिक, एकदम शार्प फिजिक दिखाएंगे स्टेज पे, तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनके अगला मिस्टर ओलंपिया बनने के। आई मीन क्लियरली ये फिजिक डिजर्व करती है मिस्टर ओलंपिया चैंपियन बनना। दोस्तों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग को देखनी होगी वो सैमसन की बैक होगी, और उनकी बैक को देख के हम लोग फाइनली ये चीज डिसाइड कर पाएंगे कि निक वॉकर और सैमसन दौदा में क्या कोई कंपटीशन भी रहेगा, कि निक को बहुत पीछे छोड़ के चले जाएंगे सैमसन और वो टॉप कंटेंडर बन जाएंगे उस ओलंपिया ट्रॉफी के। यही बात करें दोस्तों हम लोग निक की, तो काफी लोग ये बोल रहे हैं कि इस बार उन्होंने अपनी इतनी फिजिक इंप्रूव नहीं की है। अब उनकी आग खत्म हो गई जब से वो आर्नोल्ड क्लासिक में हारे हैं, उसके बाद से उनके अंदर वो मोटिवेशन नहीं रही है अपने आप को पुश करने की। बट ये डेफिनेटली रॉन्ग है। यहाँ पे निक वॉकर इज मोर मोटिवेटेड देन एवर बिफोर, जहां उनकी काफी अपडेट्स वीक बाय वीक हम लोग को देखने को मिलती है, इसलिए हम लोग एक मैसिव इंप्रूवमेंट नहीं देख पाते हैं, जिसके चक्कर में काफी लोग ये बोलते हैं कि इस बार तो निक टॉप 3 में भी नहीं रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों जिस फिजिक के साथ लास्ट ईयर वो टॉप 3 आए थे, उस फिजिक को कंपेयर किया है उन्होंने अभी अपनी करंट की फिजिक से, जहां पे उन्होंने बताया कि लास्ट ईयर की मिस्टर ओलंपिया से 7 वीक आउट की अपडेट वर्सेस 10 वीक आउट अभी की मिस्टर ओलंपिया की अपडेट को कंपेयर करा है। और दोस्तों हम लोग अगर देखें उन दोनों फिजिक की डिफरेंस, तो हम लोग को डेफिनेटली अभी की फिजिक ज्यादा शार्प नजर आएगी, और साथ ही साथ अभी की फिजिक हम लोग को ज्यादा फुलर नजर आएगी, ज्यादा बिगर नजर आएगी, मोर इंप्रूव नजर आएगी। यहाँ पे उनके लेग्स भी और ज्यादा राउंडनेस दिखा रहे हैं और उनकी पूरी बॉडी काफी ज्यादा फुल नजर आ रही है। और दोस्तों हम लोग बात करते हैं दो बॉडी बिल्डर्स की आपस में लड़ाई की, हम लोग बात करते हैं दो बॉडी बिल्डर्स के आपस में कंपैरिजन के। लेकिन दोस्तों सच बात तो ये है कि ये स्पोर्ट जो है ये खुद से लड़ाई का है, खुद से इंप्रूव का है, खुद से कंपैरिजन का है। अगर आप पहले से ज्यादा बेहतर हो रहे हैं, आप जीत चुके हैं, क्योंकि इससे ज्यादा आप क्या ही कर सकते थे। आप अपना पुराना वर्जन ही बीट कर सकते हैं, भले ही आप दूसरे के नए वर्जन बीट ना कर पाए। और दोस्तों काफी लोग ये भी आर्गुमेंट बना रहे थे कि आर्नोल्ड क्लासिक में एक थोड़ी ज्यादा प्लीजिंग फिजिक को प्रेफरेंस मिलती है, एक बेहतर पोजिंग को प्रेफरेंस मिलती है, जो कि ओलंपिया में ऐसा नहीं होता। तो दोस्तों मैं आप लोगों को सीधे सीधे बता दूं कि दोनों के जजेस सेम होते हैं और दोनों की जजिंग क्राइटेरियाज भी सेम होती है। यहाँ पे सीधी बात तो ये है कि एक्चुअली में सैमसन दौदा एक बेहतर फिजिक लेके आए थे, नॉट माई पर्सनल ओपिनियन, बट जजेस के मुताबिक एक बेहतर फिजिक वो लेके आए थे, जिसकी वजह से वो जीते थे। और दोस्तों यहाँ पे उससे कई गुना ज्यादा बेहतर अभी उनकी फिजिक हो गई है, तो शायद ये बार भी वो बाजी मार जाए निक वॉकर के अगेंस्ट। आप लोगों को क्या लगता है दोस्तों? आप लोग कमेंट्स में डेफिनेटली बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं क्लासिक फिजिक के सबसे बड़े एथलीट्स में से एक रामोन डिनो की। दोस्तों रामोन डिनो की कुछ अपडेट्स हम लोग को रिसेंट में देखने को मिली है, जहाँ पे हाँ उनकी कंप्लीट फिजिक तो भले ही हमको ना दिखी हो, लेकिन उनकी जो कपड़ों के अंदर हम लोग को फिजिक नजर आ रही है वो अभी तक की सबसे बेहतरीन फिजिक लग रही है उनकी, जहाँ पे वो अभी तक के सबसे ज्यादा बिगर, अभी तक के सबसे ज्यादा बेहतर लग रहे हैं। दोस्तों इस पिक्चर में उन्होंने यही बात बोली जो अभी प्रीवियसली मैंने बोली, इट्स यू वर्सेस यू। आपकी लड़ाई खुद से है, आपका चैलेंज खुद से है, आपको खुद से बेहतर होना है, आपको खुद के पुराने वर्जन को बीट करना। और दोस्तों अगर आप
ऐसा करने में कामयाब हो गए तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपने गोल को अचीव कर लेंगे, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप अपने डिजायर्ड लेवल को अचीव कर लेंगे। और दोस्तों वही एम होगा इस बार रमोन का भी। इस बार उनको भी सीबम को टेक डाउन करना है, इस बार उनको भी क्लासिक फिजिक चैंपियन बनना है। और ऐसा करने के लिए उनको एक अपनी काफी इंप्रूव्ड फिजिक दिखानी पड़ेगी, उनको एक्चुअली में एक बिगर फिजिक दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे सिर्फ एक बेहतर प्लीजिंग फिजिक से नहीं होगा काम, यहाँ पे कंडीशनिंग डेफिनेटली वो ऑन लाते हैं हर बार अपनी, यहाँ पे शेप उनका ऑन होता है हर बार, लेकिन जिस चीज में वो शॉर्ट पड़ते हैं वो उनकी साइज है। और मैं तो कहूंगा यहाँ पे शोल्डर टू वेस्ट रेशियो भी उनका फिनोमिनल है, मे बी शायद सीबम से भी ज्यादा बेहतर हो, डेफिनेटली सीबम से ज्यादा छोटी वेस्ट है उनकी। लेकिन दोस्तों जिस लेवल की कंप्लीटनेस सीबम रखते हैं, जिस लेवल की एक बैलेंस्ड और सिमेट्रिकल फिजिक सीबम अपनी प्रेजेंट करते हैं, वो काफी हद तक जेनेटिक्स है उनके। और रमोन को अगर इन जेनेटिक्स एडवांटेजेस से थोड़ा बहुत आगे बढ़ना है, थोड़ा ज्यादा टक्कर में रहना है, तो उनको डेफिनेटली अपनी साइज पे काम करना होगा। और दोस्तों यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उन्होंने इंप्रूवमेंट नहीं की साइज में, डेफिनेटली उनकी साइज यहाँ पे सबसे ज्यादा बेहतरीन लग रही है। अभी तक की ऐसी साइज हम लोग को रमोन में नहीं दिखी थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मेन क्वेश्चन ये है कि क्या इतनी साइज वो अपने स्टेज पे भी दिखा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर भी उन्होंने काफी इंप्रूवमेंट की थी अपनी फिजिक में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सारा कुछ स्टेज पर नहीं दिखा पाए बिकॉज ऑफ हिज वेट कैप। इस बार डेफिनेटली इंप्रूव्ड है उनका वेट कैप, इंक्रीज है उनका वेट कैप, लेकिन उतना भी नहीं है जितने में एक्चुअली में वो अपनी इंप्रूवमेंट दिखा पाए। ऐसे में उनको एक एक बूंद पानी अपनी फिजिक से निकाल के 1% मसल मास रख के सबको ये प्रूव करना होगा कि एक्चुअली में एक वर्दी कॉम्पिटिटर है वो सीबम के। और फिर दोस्तों बहुत मजा आएगा इन दोनों की लड़ाई देखने में। आप लोग को क्या लगता है इस बार सीबम या रमोन, इन दोनों में से कौन चैंपियन होगा क्लासिक फिजिक का? कमेंट से बताइए। दोस्तों हमारी लास्ट अपडेट आती है मेंस फिजिक के कॉम्पिटिटर आंड्रे ड्यू की तरफ से। दोस्तों अभी रूमर्स ये उठ रहे हैं कि आंड्रे ड्यू जल्दी ही स्टेज पे हम लोग को दिखने वाले, और ये कौन सा शो होने वाला है अभी तक हमें नहीं पता, और अगर उन्होंने अनाउंस किया है तो शायद मुझे नहीं पता। अगर आप लोग को पता है आप लोग डेफिनेटली कमेंट से बताइएगा। लेकिन दोस्तों इनकी फिजिक यहाँ पे देख के मुझे कॉम्पिटिटिव शेप में नहीं लगती है। इनकी फिजिक में अभी भी बहुत ज्यादा फैट होल्ड कर रहे हैं वो, अभी भी बहुत ज्यादा उनकी फिजिक में फ्लफ है। लेकिन दोस्तों मेरा आर्गुमेंट यहाँ पे ये नहीं है, मैं यहाँ पे ये बात करने आया हूँ कि क्या दोस्तों वापस से वो देखेंगे क्लासिक फिजिक में ज्वाइन करना कि नहीं, क्योंकि जैसा कि हम लोग को मालूम है अभी क्लासिक फिजिक की वेट कैप्स बढ़ चुकी हैं, और उन वेट कैप में डेफिनेटली उनका वेट फिट इन हो जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों ऐसा नहीं भी होगा तो बहुत ही जल्द हम लोग को मेंस फिजिक में भी वेट कैप दिखने वाली है। ऐसे में शायद उधर की भी वेट कैप वो फुलफिल ना कर पाए, बिकॉज डेफिनेटली क्लासिक फिजिक से ज्यादा छोटी होने वाली है वो वेट कैप, जिसके चलते आंड्रे के सामने एक बहुत ही बड़ा डिलेमा आता है कि वो कौन सी कैटेगरी की तरफ जाए। एंड डेफिनेटली मी एज अ डाई हार्ड फैन ऑफ क्लासिक फिजिक, मैं तो उनको यही सलाह दूंगा कि वो क्लासिक फिजिक की तरफ जाए, बिकॉज आई पर्सनली लव क्लासिक फिजिक। और वहां पे एक एलिमेंट होता है जो कि मेंस फिजिक में हम लोग को नहीं दिखता है, वो है प्रॉपर पोजिंग। और मैं डेफिनेटली उनको प्रॉपर बॉडी बिल्डिंग पोजेस जैसे कि फ्रंट डबल बाइसेप्स एंड बैक डबल बाइसेप्स हिट करते हुए देखना चाहता हूँ। आप लोग क्या चाहते हैं दोस्तों कि आंड्रे ड्यू कौन सी कैटेगरी में रह के कॉम्पीट करे? डेफिनेटली कमेंट से बताइए। इसी के साथ दोस्तों हम लोग आज की वीडियो खत्म करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, काफजिला हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।